नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन प्लस क्लासेज पर हार्दिक स्वागत। आज हम शिक्षण अभिरुचि में यदि आप बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे उसका नाम है नेतृत्व गुण। मैं आपको बताना चाहता हूँ कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं, मिनिमम है 6 से 7 क्वेश्चन। चलो आज हम इस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। देखो, नेतृत्व तो वही व्यक्ति करता है जो अन्य प्राणियों की अपेक्षा क्या हो, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो, श्रेष्ठ हो। अन्य व्यक्तियों के प्रति समाज के अंदर हमारे पता है समाज में नेता कौन बनता है, स्कूल में नेता कौन, स्कूल में जो लीडर होता है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं वो कौन बनता है। तो सर हमारे ये नेता का क्या काम आएगा, नेता का गुण आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप एक शिक्षक की तैयारी करें, आपका सपना शिक्षक बनना है तो एक शिक्षक भी एक कक्षा का लीडर होता है, एक नेता होता है, उसमें भी क्या क्या गुण होने चाहिए, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, ऐसा व्यक्ति जो आज्ञा और निर्देश देता है दूसरों को वह नेता है, ठीक है। अब नेता के क्या क्या गुण हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। एस माथुर साहब जो एक बहुत ही बड़े मनोविज्ञानी हैं, उन्होंने बताया है कि एक नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक नेता कठिन परिश्रमी होना चाहिए, एक नेता प्रतिभाशाली होना चाहिए, एक नेता का मानसिक स्तर अन्य सामान्य से थोड़ा अधिक होना चाहिए, वो किसी विशेष कला में क्या होना चाहिए, किसी विशेष कला में निपुण होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन शुरू करें। आपको ध्यान से सबको पढ़कर आपको उत्तर देना है, ठीक है। जो सबसे बेस्ट उत्तर है उसको आपको टिक करना है। क्या है कि एक छात्र आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है, एक अध्यापक के रूप में उस पर ध्यान नहीं देंगे, बी उसको ध्यान से सुनेंगे और उचित सलाह देंगे, सी उसे बताएंगे कि समस्या का संबंध स्कूल से नहीं है, सी इस बारे में परिवार के सदस्यों से बात करेंगे। इन चारों में से जो सबसे सर्वोत्तम उत्तर होगा वह होगा, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इससे सुनेंगे और उसे उचित सलाह देंगे। भाई आपके परिवार की समस्या ये है, इस समस्या का समाधान ये हो सकता है, उसे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और उचित सलाह देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक संघ से उस समय सबसे अच्छे ढंग से कार्य करते हैं, शिक्षक संघ उस समय सबसे अच्छे ढंग से कार्य करते हैं जबकि वे निर्णय संघ के पदाधिकारियों द्वारा लिया जाता है। वे निर्णय संघ की सार्वजनिक समिति में विवेचन के पश्चात, विवेचन का मतलब क्या होता है, इसका सलाह मशूरा के बाद लेते हैं। वे निर्णय छोटी छोटी समितियों में लेते हैं। वे निर्णय जो एक विशिष्ट व्यक्ति समूह चाहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपका सबसे जो प्रबल सबसे सर्वोत्तम आसन होगा वह होगा कि जो आपको क्या है, जो आपका डिस्कशन करके निर्णय लिए जाते हैं, सबकी राय मशूरा करके निर्णय लेते हैं। वे निर्णय सार्वजनिक समिति में लिया जाता है, तो वे निर्णय सबसे अच्छे ढंग से। कोई अभिभावक, अच्छा क्वेश्चन है, कोई अभिभावक आपसे मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करोगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को लिखेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, बालक को दंड देना शुरू कर देंगे। आपका देखो, मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आपको बालक को कभी भी दंड और प्रताड़ित करने का ऑप्शन हो तो उसको काट देना, वो आपका आंसर कभी नहीं होगा। बालक को दंड और प्रताड़ित करना ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको काट ही देना है, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बाल उनसे स्वयं मिलने जाएंगे कि भाई वो कब है, वो पेरेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, उनका कारण क्या है, उनसे जानने के लिए आप स्वयं उन्हें जाएंगे। हो सकता है कि उन्हें पता नहीं है, वो अनएजुकेटेड हैं, आप उन्हें बताएंगे कि विद्यालय में आना चाहिए, कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पता करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पढ़कर उत्तर से ध्यान देना है। यदि प्रधानाध्यापक आपको शिक्षण के अतिरिक्त अन्य विद्यालय कार्य सौंपते हैं तो आप क्या करोगे, उसे नहीं करेंगे, उसे इनकार कर देंगे। प्रधानाचार्य की आज्ञा है इसलिए करेंगे, उन्हें से हर्ष स्वीकार करेंगे। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप भी कमेंट करके बताना कि आपके आज कितने सही हुए और आपको ये टेस्ट सीरीज कैसे लगी। एक शिक्षक आपसे ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या करता है तो आप क्या करोगे, उनसे भी ईर्ष्या करोगे नहीं, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचोगे नहीं, उनकी परवाह नहीं करोगे, उन्हें मित्र बनाना चाहोगे, उनको मित्र बनाएंगे और हमारे में जो कमी है हमें उनसे पूछेंगे कि भाई आपको हमारी किस बात से ईर्ष्या है, वो उनसे मित्र बनाने की क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ठीक है। कोई छात्र आपके पास साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करोगे, छात्र को डांटकर आगे से ऐसा करने के लिए कहेंगे, छात्र को कक्षा से बाहर निकालेंगे, प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, शांत रहकर समझाएंगे कि भाई आप अभद्र व्यवहार अच्छा नहीं होता है, गुरुजनों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति ऐसा व्यवहार अनुचित होता है, उसे समझाने का प्रयास करेंगे तो छात्र समझ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना।
कि निर्देश क्या है, जिस कथन में आप सर्वाधिक सहमत है उसे छांटना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है कि यदि किसी बच्चे के माता पिता उसको अनुशासन में रखने के लिए असमर्थ रहते हैं तो आप अध्यापक से उसे अनुशासन रखने की आशा नहीं की जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसी बच्चे के माता पिता उसे अनुशासन में नहीं रख सके तो अध्यापक भी उसे अनुशासन में रखने की आशा नहीं की जा सकती। बच्चे सबसे अधिक कहना अपने अध्यापक का मानते हैं। अध्यापक चाहे कितना भी प्यार जताए, माता पिता बच्चों को ही सच्चा प्यार वाले मानते नहीं। ये सही तो है, लेकिन ये सर्वाधिक सहमत नहीं है, सर्वाधिक सही नहीं है, सबसे अत्यधिक नहीं है, ये नहीं है अध्यापक का कोई जो नहीं है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये इसका आंसर बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा आपका कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसी बच्चे के माता पिता उसे अनुशासन में नहीं रख सकते तो अध्यापक भी उसे अनुशासन में नहीं रख सकता। अध्यापक चाहे तो उसे अनुशासन में रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छी तरीके से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है। ए है ऑप्शन है कि इन चारों में से आपको क्या है जो सर्वाधिक उपयुक्त है, जो सर्वाधिक आप जिस कथन से सहमत है उसे आपको छांटना है। अधिकतर बच्चों में उर्वर कल्पना शक्ति होती है। अधिकतर बच्चों में उर्वर कल्पना शक्ति नहीं होती है। उर्वर कल्पना शक्ति ईश्वरीय देन है जो कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। अध्यापकों को बच्चों की उर्वर कल्पना शक्ति को दबा देना चाहिए। उर्वर कल्पना शक्ति, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा शब्द आया है, यानी नया सोचने की क्षमता। तो मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे आपको पता है नया सोचने की क्षमता होती है। बच्चे आपसे कभी कभी वितर्क भी करने लग जाते हैं, नहीं, इसका मतलब बच्चे में नया सोचने की क्षमता होती है। अधिकतर बच्चों में अधिकतर उर्वर कल्पना शक्ति होती है। बच्चा नया सोचने समझाते हैं, आप कक्षा में खड़े हो आपसे तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। आपके कभी कभी बातों से वे असंतुष्ट भी हो जाते हैं, अस्वीकार करने लग जाते हैं कि सर ये बात हमारे यहाँ तक सही नहीं है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है, हमारी यहाँ के माहौल में परिवेश में यहाँ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छी तरीके से समझना कि कक्षा ए है, कक्षा में अनुशासन रखने के लिए अध्यापक को कठोर होने की आवश्यकता है, क्योंकि कठोर अनुशासन ही सफलता का राज है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कक्षा में अनुशासन रखने के लिए अध्यापक को कठोर होने की आवश्यकता है। पिटाई बंद, छात्र बिगाड़ा सही नियम है। अनुशासन सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा बी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यापक को कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। बी नंबर रहकर भी अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा सकता है, बच्चों को दंड नहीं दिया जा सकता, बच्चों आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन पढ़ो। ए, काल्पनिक कहानियाँ गढ़कर बहाना बनाने वाले छात्र को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना झूठ बोलने वाले को। ठीक है, बी ऑप्शन है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि काल्पनिक एक कहानी गढ़कर बहाने बनाने वाले छात्र को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना झूठ बोलने वाले छात्र को। बच्चों को दंड देने की संवेदनशीलता का ध्यान रखना आवश्यक है। दंड के स्पष्ट नियम होने चाहिए नहीं है। बच्चों को दंड देने के लिए उनकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखना जाना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये कि बच्चों को दंड देना है तो उनकी संवेदनशीलता को समझो, कि उनको संवेदनशीलता को ध्यान में रखो कि बच्चा किस कारण से मतलब मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, उनकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो कि आजकल पुराने ज़माने के कोड़े मारने की सज़ा बहुत ही आवश्यकता नहीं, ये कहाँ का न्याय है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आजकल कोड़े मारने की सज़ा के प्रयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल ये भी सत्य है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है, ये सत्य हो सकता है। बच्चों के मामले में उदारता बरतनी चाहिए, बिल्कुल ये पूर्णतः सत्य है कि बच्चों के मामलों में आप बड़ों को दंड दे सकते हो, आप उन्हें मार सकते हैं, जबकि बच्चों के मामले में आपको क्या बरतनी चाहिए, उदारता बरती जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े कि कक्षा में भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक सहानुभूति रवैया अपनाने की आवश्यकता नहीं रखी जा सकती। भगोड़े विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति दिखाना उनकी भगोड़ेपन प्रवृत्ति को बढ़ाना नहीं होता है, बिल्कुल ये होता है। इसको भगोड़े विद्यार्थियों को कठोर दंड देना चाहिए, दंड तो देना ही नहीं चाहिए। भगोड़े विद्यार्थियों को सुधारने के लिए आवश्यक है कि उनके प्रति सहानुभूति रवैया अपनाना चाहिए। बिल्कुल सहानुभूति रहना चाहिए कि बेटा नहीं भागना चाहिए, आप पढ़ोगे, आप रुकोगे तो आप कुछ नया सीखोगे, आपको कुछ अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कि अनुशासन की समस्यात्मक समस्याएं अच्छे अध्यापक के लिए बड़ी चिंता का विषय नहीं होती है। ठीक है, होती है, बड़ी चिंता का विषय नहीं होता, लेकिन होती है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अनुशासन अध्यापक समस्या की सबसे बड़ी चिंता होती है। अध्यापक को अपनी सारी शक्ति पहले कक्षा को अनुशासित करने में लगा देनी चाहिए, क्योंकि जिस अध्यापक का कक्षा में पूर्ण अनुशासन रहता है वह अध्यापक श्रेष्ठ अध्यापक माने जाते हैं। उसके बाद अतिरिक्त स्कूल कार्य देना दंड का एक प्रभावी कार्य हो सकता है। इसका आंसर एकदम करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बी। यानी बिल्कुल अनुशासन की समस्या सबसे बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, एक समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है सबसे बड़ी समस्या भी, आंसर करेक्ट होगा। ऐसे नहीं सर जी जो सबसे बड़ा दिखा वो सबसे ठोक दिया, टीपा लगाने की ट्रिक यूट्यूब पर देखी और वो ट्रिक बता रखी है कि जो सबसे बड़ा दिखे वही आंसर होगा। ध्यान रखना, ट्यूशन को पढ़ना है उसके बाद देखना है। कक्षा में बच्चों के मन में
ये बात अच्छी तरह बैठ जानी चाहिए कि क्या श्रेष्ठ है ये अध्यापक जानता है। छात्र को अध्यापक की बात से असहमत होने का अधिकार है। छात्र गलती कर सकते हैं, अध्यापक नहीं। यदि अध्यापक गलती करता है तो छात्रों से ये बात कक्षा में कह देनी चाहिए, बिल्कुल कह देनी चाहिए, पर ये पूर्णतः सहमत नहीं है। सर्वोत्तम उपयुक्त तो ये मैं बता दूँ, छात्र गलती कर सकते हैं, अध्यापक नहीं। क्यों नहीं कर सकता अध्यापक गलती? अध्यापक भी एक इंसान है, वो इंसान से गलतियाँ होना स्वाभाविक है। तो बी आंसर एकदम करेक्ट होगा। छात्र को अध्यापक की बात से असहमत होने का अधिकार पूर्णतः, ये पूर्णतः सहमत है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकतर बच्चे अपने अध्यापन में हर बात को काफ़ी समझ जाकर स्पष्ट नहीं करते। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अधिकतर अध्यापक अपने अध्यापन में हर बात को काफ़ी समझाकर स्पष्ट नहीं करते। अध्यापक सदैव ही छात्रों को हर बात ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करते हैं। छात्र अध्यापक की बातें ध्यान से नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? सुनते भी है, यह थोड़ी एक सुनते ही नहीं है। सी एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्यापक सदा ही छात्रों को अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अधिकतर छात्र अनावश्यक रूप से छात्र की अध्यापक की इच्छाओं के प्रति लापरवाही होते हैं। अधिकतर छात्र अनावश्यक रूप से छात्र अध्यापक की इच्छाओं के प्रति लापरवाही नहीं होते हैं। अधिकतर छात्र अध्यापक के प्रति आदर भाव नहीं रखते हैं। बच्चों को अध्यापक की बात से असहमत होने का अधिकार है। तो बिल्कुल इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। मैंने आपको बताया था कि अभी ये सेम पीछे क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि बच्चों को कोई काम देने से पहले ये अवश्य बता देना चाहिए कि क्या करना है और तथा कैसे करना है। ये मान्यता सही नहीं है कि बच्चों को ये अवश्य बता देना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। बच्चों को किसी कार्य करने का भार कक्षा पर नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों पर सामान्यतः विश्वास किया जा सकता है। देखो, जो बच्चों पर सामान्यतः विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़े भी गलती कर देते हैं तो बच्चे तो गलती करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ये मान्यता सही नहीं है कि बच्चों को अवश्य बता देना चाहिए कि काम को कैसे हो जाना। हमेशा बता देना जरूर नहीं है। कभी कभार क्या होता है, बच्चों को सौजन्य कल्पनाशीलता के कारण खुद के सर्जन के लिए, खुद के मस्तिष्क सर्जन के लिए आपको क्या करना है, उन्हें ये बताना जरूर नहीं होता है कि आपको ये काम कैसे करना है। उस पर ही छोड़ देना चाहिए। जैसे एक टॉपिक का बता दिया, दूसरे टॉपिक को उसे खुद ही करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। मंद बुद्धि बालक निश्चय ही अध्यापक के धैर्य के परख होते हैं। कोई जरूर नहीं होता है। ये मान्यता है कि मंद बुद्धि बालक अध्यापक के धैर्य के परख होते हैं। सच्चे अध्यापक के बारे में सही नहीं है। एक सच्चे अध्यापक के बारे में सत्य नहीं है, बिल्कुल यही आंसर एकदम 100% सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित में से कथनों में सर्वाधिक उचित लगने वाला कथन कौन सा है? छोटी छोटी अनुशासनहीनता की स्थिति को भी गंभीरता से लेना चाहिए। मजाक छोटी छोटी बातें बोल रहा है, बड़ी बात नहीं बोल रहा है। छोटी छोटी बात में बड़ी बन जाती है, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहकर मजाक में क्या कर देना चाहिए, इसे समाप्त कर देना चाहिए। जैसे कभी क्या करता है कि जैसे बच्चा टीचर मजाक करने लग जाता है और बच्चे भी ज़्यादा सीरियस मतलब अनुशासनहीनता करने लग जाते हैं, तो टीचर क्या करता है, आंख दिखा देता है, यानी वो मजाक में इस बात को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है और बच्चे भी समझ जाते हैं और कक्षा में अनुशासन का माहौल भी क्रिएट हो जाता है। उसके बाद 22 और 23, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? आपके द्वारा छात्रों के लिए किए गए अच्छा क्वेश्चन पढ़ो 22 और 23। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं। क्या आप इस बात से आप समझते हैं कि आपके अधिकतर छात्र आपके द्वारा छात्रों के लिए किए गए हर कार्य की प्रशंसा नहीं करेंगे? आपके द्वारा छात्रों के लिए किए गए कार्य छात्रों को स्वार्थ प्रेरित मानेंगे? आपके द्वारा छात्रों के लिए किए गए कार्य को छात्र स्वीकार नहीं करेंगे? आपके द्वारा छात्रों के लिए किए गए हर कार्य के प्रति कृतज्ञ होंगे, यानी आपके द्वारा किए गए हर कार्य के प्रति छात्र क्या होंगे, कृतज्ञ महसूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों की मित्र मंडली के बारे में बहुत अधिक संकालु नहीं होना चाहिए। उसके बाद बी ऑप्शन है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से सभी को अपना दोस्त बनाने का प्रयत्न करते हैं। आजकल बच्चों के मित्र बनाने की बहुत अधिक स्वतंत्रता दी जाती है, जो उचित नहीं है। बच्चे अधिक शर्मीले बच्चे अधिक छात्रशित होते हैं, अतः शर्मिला होना हानिकारक लक्षण नहीं है। तो इसका एकदम जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा कि बच्चों को मित्र मंडली के बारे में अधिक संकालु नहीं होना चाहिए। बच्चों के बारे में बच्चे ही तो है, वो कौन सा गलत करेंगे। तो नंबर 24 से 27 को एकदम करेक्ट आंसर देना है। आप जिस कथन में सर्वाधिक सहमत है उसे छांटिए। देखो 0, 1, 2 और 3 नंबर मिलते थे, लेकिन पिछली बार BSTC में गत वर्ष यानी 2022 से आपको 0 और 3 नंबर दिए जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना
ये अगर आए हो तो पूरा वीडियो देख कर ही जाए, आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। बाकी कोचिंगों से, बाकी सब संस्थानों से बेहतर मिलेगा, ये हमारा दावा है। आप कमेंट करके भी हमें सुझाव दे सकते हैं कि आपकी समस्याएं, सर यहाँ आपकी कमी है, यहाँ हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक है। हम आपकी समस्या को दूर करने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छे अध्यापक यही नहीं मानते कि बालक की कब उपलब्धि का कारण उसका परिश्रम नहीं करना, पूरी लगन से नहीं पढ़ना है। बच्चों को घर पर अधिक पढ़ाई करनी चाहिए, कोई जो नहीं है। जो बच्चे अपना काम घर से नहीं करके नहीं आते, उन्हें दंड स्वरूप स्कूल समय समाप्त होने के बाद रोककर काम करना चाहिए। छात्र की कम उपलब्धि के कारण माता पिता अधिक जिम्मेदार होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे कई बार आप पता है कि आपके बच्चे घर पर पढ़ते नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। होता आपकी कक्षा में भी, आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जो बच्चे अपना, और उन्हें दंड तो आप दे ही नहीं सकते। और छात्रों की कम उपलब्धि के लिए माता पिता जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि माता पिता सब कुछ नहीं कर सकते। यदि वो अनएजुकेटेड है, उन्हें यदि बच्चों के भविष्य के बारे में इतना अधिक कुछ मालूम नहीं है, तो माता पिता इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं होते। इसके लिए आपको बताना उसका जो आंसर करेक्ट होगा कि अच्छे अध्यापक यही नहीं मानते कि बालक की कम उपलब्धि के कारण उसका अच्छे अध्यापक ये मानते हैं कि भाई उसकी IQ लेवल अलग अलग हो सकता है। समझ गए आप कि किसी का कम IQ लेवल हो सकता है, किसी का IQ लेवल ज़्यादा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, आशा ही नहीं क्वेश्चन नंबर 25 पढ़े कि ये आशा ही नहीं करनी चाहिए कि अध्यापक छात्र की समस्याओं को सुलझाने का काम अपने ऊपर पर लेगा। अध्यापक का काम पढ़ाना है, नहीं कि छात्रों की व्यक्तिगत हल करना। कोई जरूर नहीं है। मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था, अध्यापक व्यक्तिगत समस्या सॉल्व कर सकता है, फिर सुनेगा और उसके बाद उसे सुझाव दे सकता है। छात्र की हर समस्या को सुलझाना अध्यापक का कर्तव्य होता है। बिल्कुल, इसका एकदम करेक्ट आंसर 100% सत्य होता है। तो वह आपका छात्र की हर समस्या को सुलझाना उसका अध्यापक का कर्तव्य होता है। अध्यापक छात्रों की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करता है तो उसका कोई प्रभाव पढ़ाई पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। पर जो सबसे सर्वोत्कृष्ट आंसर है वो सी है कि छात्र की हर समस्या का सुलझाना अध्यापक का परम धर्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखो, उसके बाद हम 2 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आज। यदि छात्रों को उन्हीं पर छोड़ दिया जाए तो अधिकतर छात्र उपाय रिसोर्सफुल होते हैं, ठीक है। आजकल के छात्र अध्यापक की सहायता तथा निर्देशन पर बहुत अधिक निर्भर होने लगे हैं, बिल्कुल रहने लगे हैं। ये भी सत्य है, एक बार ये भी सत्य है। देखो आपके बच्चे अक्सर कार्य स्वयं चुनने में समर्थ होते हैं, ये भी सत्य है। अब नहीं, बच्चे अपना कार्य स्वयं नहीं चुन सकते। उसके बाद ये शिक्षक सीखने के कार्यों को स्वयं करने का अधिकार बच्चों को नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ये भी ठीक है। इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लगभग सभी सही लगते हैं, लेकिन जो एकदम सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम उत्तर है वे यदि छात्रों को उन्हीं पर छोड़ दिया जाए तो अधिकतर छात्र उनको रिसोर्सफुल सिद्ध होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, अनुशासन अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो लीडरशिप से आएंगे। कठिन अनुशासनात्मक समस्याएं कभी भी अध्यापक की गलतियों के कारण नहीं होती है। कठिन अनुशासनात्मक समस्याएं प्राय अध्यापकों की गलतियों के कारण नहीं होते हैं। कठिन अनुशासनात्मक समस्याएं यानी आपने कठिन अनुशासनात्मक समस्याएं दे दी तो ये अध्यापक की गलती है। अनुशासन कठोर दंड व्यवस्था से ही संभव है, ये आवश्यक नहीं है। छात्रों को कक्षा में अधिकाधिक स्वतंत्र देना अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना है, ये भी लगभग सब भी सत्य है। लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे बेस्ट उत्तर है वो ऐसी है कि कठिन अनुशासनात्मक समस्याएं होता है, यानी पहले तो टीचर ही ऐसा माहौल बना देता है ताकि बच्चे गलती कर देते हैं और माहौल बनेगा, फिर कठिन अनुशासन रखता है, ये अध्यापक की गलतियों के कारण होता है, ठीक है। फिर रखना पड़ता है बच्चे। सबसे अंतिम क्वेश्चन कि यदि आपके स्कूल में कोई छात्र अशिष्ट व्यवहार करता है तो उसे महसूस कराएंगे कि उसने दंड दिए, अपराध किया है, उसे सबके सामने शर्मिंदा करेंगे नहीं, उसे सचेत करके वार्निंग देंगे नहीं, उसी कक्षा के बाद समझाएंगे और शिष्टाचार का महत्व समझाएंगे, आवश्यकता होने पर उसके घर भी जाएंगे। ये एकदम करेक्ट आंसर है। बच्चों, आज हमने जो भी क्वेश्चन किए आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करके अवश्य बताना है, ताकि हमें भी पता चले। जहाँ आपको कमी लगे वहाँ आपको बताना है और लाइक करना है, शेयर करना है, अपने मित्रों को बताना है, ठीक है। यदि आप BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल पर जुड़ें और चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ आपको कुछ फैक्ट रोज़ाना मिलते रहते हैं। नहीं हो तो अपना सपोर्ट बनाए रखना साथियों। धन्यवाद।